सभी क्वेश्चन बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम भी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। बोल रहा है यदि √3 tan थीटा, देखिएगा आराम से, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। √3 tan थीटा बराबर है 3 sin थीटा के। किसके बराबर है भाई? 3 sin थीटा के, ठीक है। तो पूछा क्या गया? sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यही पूछा गया है जी, बिल्कुल। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम समझिए। √3 tan थीटा। अच्छा एक चीज़ हमें आप बताइए, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin थीटा बटे कोस थीटा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, बराबर में क्या है? 3 sin थीटा, यही है जी, बिल्कुल। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक स्टेप और हम ज़्यादा कर लेते हैं। तो √3 cos थीटा बराबर हो जाएगा 3 होगा। और यहाँ से अगर मैं cos थीटा का वैल्यू निकालना चाहूँ, आराम समझिएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? cos थीटा बराबर हो जाएगा √3 बटे कितना? 3, यही होगा जी, बिल्कुल। अब cos थीटा बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं? सूत्र ये जानते हैं जो ये होता है आपका बेस बटे हाइपोटेनियस, यही होता है जी, बिल्कुल। अब यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, तो मतलब √6 हो जाएगा। अब आपको परपेंडिकुलर का भी वैल्यू पता चल गया, तो अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है सर? लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस ये होता है b बटे एच, तो b बटे एच का होल स्क्वायर। बस कहानी खत्म। p का वैल्यू हमने निकाला √6 और h का वैल्यू आपको पता था कितना? 3, तो ये स्क्वायर माइनस b का वैल्यू हमने कितना, पहले क्वेश्चन में ही दिया गया था आपको, b का वैल्यू कितना है? यहाँ से हमने निकाला था √3/3, √3/3 का यहाँ पे क्या कर देंगे? स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 6/9 माइनस 3 बटे कितना? 9। इसको घटाइएगा तो 3/9 आएगा, यहाँ से काटिएगा तो 1/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको ये दिया गया था। क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा आराम से। क्वेश्चंस नंबर 12। क्वेश्चंस नंबर क्या है भाई? ये 12 क्वेश्चंस, 12 नंबर क्वेश्चन है जी, बिल्कुल। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया यदि 15 cot a बराबर 8 हो, 15 cot a का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 8, ठीक है। तो sin a का वैल्यू यहाँ से आपको पूछा गया था, sin a का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम cot a का वैल्यू निकाल ही सकते हैं। कहिएगा कैसे? तो ये 15 गुना है तो इधर आएगा तो भाग में होगा जी, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो cot a का वैल्यू मुझे पता चल गया, और cot थीटा बराबर हम लोग जानते हैं b बटे क्या होता है सर? p होता है, मतलब आधार बटे लंब होता है। चूंकि यहाँ पे थीटा दोनों आपका सेम ही है, तो फिगर बनाना कोई कंपलसरी है नहीं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? पहले कर्ण निकालेंगे, मतलब h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही न होता है जी, बिल्कुल। तो 64 प्लस 225 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 289। 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का, ठीक है। √289 का वैल्यू कितना होता है? 217 ही होता है, ठीक है। अब sin a का वैल्यू इसमें आपसे पूछा गया, तो क्या sin a का वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे? तो sin थीटा बराबर सूत्र होता है क्या सर? p बटे एच, यही होता है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो p का वैल्यू कितना था? 15, और h का वैल्यू हमने कितना निकाला? 17, तो 15/17 ही आपकी क्वेश्चंस का क्या हो जाएंगे? सही जवाब हो जाएंगे। किस ऑप्शन में दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, आराम से समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। क्वेश्चंस नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला? यदि सेक ए बराबर, आराम समझिएगा, बोला इफ सेक ए बराबर कोसेक बी, सेक ए जो है बराबर है किसके सर? कोसेक बी के। अब देखिएगा इसमें वैल्यू कुछ भी बराबर में दिया रहा, उससे टेंशन नहीं लीजिएगा। तो बोला गया इसमें 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, कौन सा कंडीशन सही होगा। इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है। कौन सा सूत्र याद रखना है? आराम समझिएगा। सेक ए बराबर कोसेक बी तभी होगा जब a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो यही पूछा गया है, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। अब कैसे होता है आराम समझिएगा।
यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू निकालना चाहे तो 90 डिग्री माइनस बी होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ से कुछ नहीं कीजिए, सेक और ए की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 90 डिग्री माइनस कितना बी, और बराबर में आप देखिएगा। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है जी बिल्कुल, लेकिन थीटा की जगह बी है। तो आपका RHS आ गया ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया कैसे होता है। हमने ये भी आपको बता दिया कि डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, जब भी सेक ए बराबर कोसेक बी होगा तो ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, दो कॉन्सेप्ट इसमें हम और बता देते हैं। जब भी आपका देखिएगा, या तो साइन ए बराबर कॉस बी होगा, ठीक है, और उसके बाद टेन ए बराबर क्या होगा, कॉट बी। जब भी ये कंडीशन आ जाए, ये तीनों कंडीशन, ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, इस कंडीशन में ए प्लस बी हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना, हमने यहाँ पे प्रूफ करके भी बताया है। शेष दो क्वेश्चंस को आप खुद प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब चलो महारथियों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चंस नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, सेक ए के बराबर क्या होगा, सेक ए के बराबर क्या होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 1/cos ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था, लेकिन टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया, ए छूट गया है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, डायरेक्ट ये सब फार्मूला आपका है, फार्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो 1 + cot a स्क्वायर ए का वैल्यू आपसे पूछा गया किसके बराबर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 + cot a स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, आराम से समझिए। एक चीज़ हम लोग जानते हैं क्या, 1 + cot, हाँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है सर, आपका 1 होता है। ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर किस में जाएगा, प्लस में। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमने आपको दिखा दिया ये किसके बराबर होगा, तो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, जो कि ऑप्शंस नंबर किस में दिया गया था, ऑप्शंस नंबर बी में दिया गया था। ऑप्शंस नंबर किस में दिया गया था, बी में। तो बी इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर किसके तरफ, 16 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चंस नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चंस नंबर 16 में ये कहा गया tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, आराम समझिएगा। यहाँ पे हम फार्मूला आपको कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं इसका। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जी बिल्कुल। अगर ये आपको पता है तो यहाँ से आप 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरह अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की बात करूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन इसको पहले लिख दिया तो इस कंडीशन में भी क्या होंगे, माइनस का चिन्ह लग जाएंगे, तो -1 के ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बस कहानी खत्म। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, -1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या बोल रहा है, आराम से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, कोस ए का वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 1/2, ठीक है। पूछा गया 1 - 2 कोस स्क्वायर ए का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। कैसे, देखिए, कोस ए का वैल्यू दिया गया है, कोस ए यहाँ पे भी है, तो आराम से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 - 2, कोस का वैल्यू क्या है भाई, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर। तो 1 - 2 गुना 1/, कितने हो जाएंगे, 4। 2 से इसको काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 - 1/2। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से 1/2। और 1/2 किस ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बच गए, 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास आपका समाप्त करेंगे। ऐसे ही बेहतरीन 10 क्वेश्चन रोज आपके लिए हम लेकर आएंगे, वो भी ऐसा क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये नहीं जो फालतू क्वेश्चन कहीं से कुछ उठा लिए दे दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 10a का वैल्यू आपको 4/3 दिया गया है। 10a का वैल्यू किसके बराबर है सर? 4/3 के बराबर है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का वैल्यू पूछा गया। किसका वैल्यू पूछा गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। हमने कहा था जब थीटा समान हो तो फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सर 10a का वैल्यू आपको दिया गया है 4/3। 4/3 किसको डिनोट करेगा? ये लंब बटे आधार को। किसको डिनोट करेगा? लंब बटे आधार को। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा? h का वैल्यू निकाल लीजिएगा। कैसे? लंब स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 5 के बराबर आएंगे। जी आएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का वैल्यू आपको निकालना था, तो क्या आप नहीं निकाल पाइएगा? आप कहेंगे सर क्यों नहीं निकालेंगे? तो कॉस थीटा बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं सर? b/h। b/h स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस b का वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो 3, h का वैल्यू हमने निकाला 5, तो इसका स्क्वायर, ये 1 माइनस 9/25 हो जाएंगे। तो 25 माइनस 9 बटे कितना हो जाएंगे? 25, मतलब 16 बटे ये 25 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। यही रहा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ आपको हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना था और इसमें क्या करना था? पुट कर देना था। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया tan थीटा बराबर 12/5 है। कितना है सर? 12/5 है। यही है? आप कहेंगे बिल्कुल। तो साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया। कितना इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए tan थीटा किसको डिनोट करता है? हम बार बार आपको बता रहे हैं फॉर्मूला के साथ। 12/5 है तो ये लंब बटे आधार को डिनोट करता है। लंब बटे किसको? आधार को। तो यहाँ से कर्ण का वैल्यू आप नहीं निकाल पाइएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकालेंगे। कैसे? √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएंगे कितने? 100 √169, मतलब 13 हो जाएंगे। जी बिल्कुल हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना था, तो साइन थीटा बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं? लंब बटे कर्ण। यही जानते हैं। तो लंब का वैल्यू पुट कीजिए 12, कर्ण का वैल्यू हमने निकाल लिया 13, तो 12/13 नहीं हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और 12/13 किस ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आज हमने आपको 10 क्वेश्चंस कराए। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस ये पसंद आई होगी। और ये क्वेश्चंस जो है मतलब आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क को बढ़ा सकता है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिस पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो ध्यान से चीज़ों को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद तो आप खुद समझदार। आज हमने आपको क्या बताया, हम क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आगे भी मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।